हेलो एवरीवन, आज मैं आपके पास लेके आई हूँ 1999 की मिस्ट्री सस्पेंस मूवी कौन, जो उस समय की सबसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट की मूवी थी। तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी में कैरेक्टर के नाम नहीं बताए गए हैं, इसलिए मैं उनके ओरिजिनल नाम लूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक बड़े से घर में अकेली उर्मिला अपनी माँ से बात कर रही होती है। वो अपनी माँ से घर आने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसे अकेले घर में डर लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ का मौसम भी बहुत ख़राब होता है। कुछ देर की बातों के बाद वो कॉल कट करके टीवी देखने लगती है, जिसमें एक किलर के बारे में बताया जा रहा होता है और किसी भी अजनबी को घर में ना आने दे, और अगर किसी पे शक हो तो पुलिस से कांटेक्ट करे। इन सब बातों की जानकारी दी जाए। इन सब के बाद उर्मिला पूरे घर के खिड़की दरवाजे बंद करके मैगजीन पढ़ने लगती है, जिसके बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके घर में कोई है। जिसके बाद उसे घर में बहुत से लोगों की भीड़ दिखाई देती है, जो कि सिर्फ उसका वहम होता है। जिसके बाद डरते हुए वो नीचे वाले फ्लोर पे जाती है, जहाँ गेट को तोड़ते हुए दो हाथ निकलते हैं और उसका गला दबाने लगते हैं। जिसके बाद अचानक उसकी नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। जिसके बाद उसे अपने रूम में एक बिल्ली मिलती है, जो शायद इसकी पेट है, जिससे बात करते हुए वो नीचे आ जाती है और सैंडविच बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी कॉल बेल बजता है और मनोज किसी मल्होत्रा जी के बारे में पूछता है, जिस पर उर्मिला बोलती है कि यहाँ कोई मल्होत्रा नहीं रहते हैं, ये गुप्ता जी का घर है, आप जाइए यहाँ से। और ये बोल के वो फिर से अपना सैंडविच बनाने चली जाती है। जिसके बाद फिर घर का कॉल बेल बजता है और फिर वही मनोज होता है, जो अब ये बोल के घर में आने की कोशिश करता है कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है। इस पर उर्मिला उसे ये बोल देती है कि फ़ोन बंद है। मनोज वापस से पूछता है, यहाँ आसपास कोई और फ़ोन होगा? जिस पर उर्मिला इरिटेट होके बोलती है, मुझे नहीं पता, आप जाइए यहाँ से। जिस पे मनोज चला जाता है और उर्मिला वापस से सैंडविच बनाने चली जाती है। अब वापस से कॉल बेल बजता है और फिर वही मनोज होता है। और इस बार मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और बाहर बहुत बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुझे ठंड लग रही है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बोलता है। जिसके बाद उर्मिला उसे गाड़ी में जाके बैठने का बोलती है, जिस पे वो चला जाता है और फिर वापस आके बोलता है कि गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही छूट गई है, तो क्या मैं अंदर आ जाऊं? जिस पर उर्मिला उसे मना करने लगती है और झूठ बोल देती है कि मेरे पति ऊपर सोए हुए हैं, वो गुस्सा करेंगे, आप जाइए। फिर भी मनोज वहाँ से नहीं जा रहा होता है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है। बोलता है, मैं आपके पति से बात कर लूँगा, आप उन्हें बुलाइए। जिसके बाद उर्मिला मनोज को डांट के भगा देती है। जिसके बाद अब मनोज उर्मिला के किचन की खिड़की के पास आके खाने के लिए कुछ मांगने लगता है, जिस पर उर्मिला बहुत डर जाती है और उसने अपने लिए जो सैंडविच बनाया था उसमें से एक उसे दे देती है और खिड़की बंद कर लेती है। जिसके बाद मनोज फिर से कॉल बेल बजाता है और अब वो बहुत अजीब बिहेव करने लगता है। कभी सैंडविच के लिए थैंक यू बोलने लगता है, फिर कभी टीवी देखने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है और घर के बाहर से ही बातें पूछ पूछ के परेशान करने लगता है। जिस पे अब उर्मिला गुस्सा हो जाती है और उसे डांट देती है। जिसके बाद थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाता है और फिर अचानक से आके बोलता है, मैम आपके पति जग गए हैं। जिस पर अब उर्मिला डर जाती है और पूछती है, आपको कैसे पता? तो मनोज बोलता है कि मैंने ऊपर पर्दा हिलते हुए देखा है। अब उर्मिला बहुत डरने लगती है, क्योंकि उसने तो इस आदमी से बचने के लिए झूठ बोला था। वो डरते हुए ऊपर जाने लगती है। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आती है, तो उर्मिला बहुत ज़्यादा डर जाती है और नीचे भागते हुए जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। फिर मनोज से बोलने लगती है कि ऊपर कोई है। जिस पर मनोज बोलता है, हाँ, आपके पति। तब उर्मिला बताती है कि नहीं, मैंने आपसे झूठ बोला। इस पर अब मनोज ऊपर जाता है देखने और फिर नीचे आके बोलता है, ऊपर कोई नहीं है, लगता है हवा चलने की वजह से कुछ गिर गया होगा। और बोलते बोलते दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। उर्मिला डरते हुए बोलती है कि नहीं,
कोई है, मुझे सुबह से लग रहा है कि मेरे घर में कोई है। जिस पर अब मनोज बताता है कि मैंने ही पत्थर मार के खिड़की का शीशा फोड़ा था, क्योंकि आप मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी। अब उर्मिला बहुत डरने लगती है। वो घर में अकेली थी और ये अजीब सा आदमी घर के अंदर आ गया था। अब मनोज घर में बैठा न्यूज़ देखने लगता है और कुछ देर के बाद फिर सीरियल किलर वाली न्यूज़ चलने लगती है, जिस पर मनोज बोलता है कि आप कहीं ये तो नहीं सोच रही कि ये किलर मैं हूँ। अब उर्मिला मनोज को जाने के लिए बोलने लगती है, लेकिन मनोज जाने के लिए तैयार नहीं होता और फिर घर में रखे एक शो पीस से भाले की तरह दिखने वाला एक हथियार उठा लेता है, जिससे डर के उर्मिला भागने लगती है। लेकिन मनोज वो हथियार उर्मिला को दे देता है और बोलता है आप इसे अपने पास रखिए, और फिर अपने बातों से उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करने लगता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी लाइट कट जाती, जिसके बाद उर्मिला कैंडल जलाने जाती है और कैंडल लेके जब वो आती है तो देखती है कि उसकी बिल्ली मरी हुई है। अब तो वो हद से ज़्यादा डर जाती है और घर में इधर उधर भागने लगती है और मनोज से बचने के लिए वो अपने घर का दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाती है, जहाँ एक और आदमी गन लेके खड़ा होता है, जो उर्मिला के पीछे आते हुए मनोज पे गन पॉइंट आउट करके बोलता है घबराइए नहीं मैम, मैं पुलिस वाला हूँ। ये सुनते ही उर्मिला बोलने लगती है कि इसने मेरी बिल्ली को मार दिया है और अब ये मुझे भी मारने की कोशिश कर रहा है। जिस पे वो लोग अंदर जाके देखते हैं किचन में बिल्ली मरी पड़ी होती है। ये सब देखने के बाद पुलिस वाला उर्मिला से मनोज के बारे में पूछने लगता है कि ये कौन है। तब उर्मिला उस पुलिस वाले को सब कुछ बताती है कि वो इससे नहीं जानती, ये ज़बरदस्ती घर में घुस गया है। मनोज अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, तब उर्मिला फिर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि ये वो कातिल है जिसके बारे में न्यूज़ में दिखा रहे हैं। अब मनोज गुस्सा के पुलिस वाले को बोलता है कि आप इसकी बात मत मानिए, क्या पता ये घर मेरा हो और ये ज़बरदस्ती घुस गई हो, क्या पता इसने ही बिल्ली को मारा हो। और ये सब बोलते बोलते में वो अचानक से पुलिस वाले से पूछता है आप घर के बाहर क्या कर रहे थे, हम लोगों ने तो किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। अब ये पुलिस वाला बिना कुछ बोले गेट बंद कर देता है और कॉल पे कुछ कांस्टेबल को वहाँ का एड्रेस दे के बुलाता है। फिर बोलता है कि आपके घर के सामने बीच रोड पे गाड़ी खड़ी है, इसलिए मैं आपसे पूछने आ गया। बेल बजाने वाला था, तभी आपने गेट खोल दिया। ये सारी बातें सुनकर मनोज उसकी बातों को काटने लगता है। बोलता है ये बात पहले क्यों नहीं बोला, कहानी बना रहा है। और उर्मिला के मन में उसके लिए शक डालने लगता है। अपने बारे में ये सब सुन के पुलिस वाला मनोज को धमकाने लगता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती। देख के उर्मिला पुलिस वाले की गन लेके हवा में फायर करती है और उन दोनों को गन पॉइंट पे रख कर अपनी माँ को कॉल करती है और अपने सिचुएशन के बारे में बता के पुलिस वालों को भेजने के लिए बोलती है। अब ये पुलिस वाला बोलता है कि जब तक पुलिस आती है तब तक कॉफ़ी पी लेते हैं, जहाँ उर्मिला उनको गन पॉइंट पे लेके किचन में ले जाती है और खुद बनाने के लिए बोलती है, जहाँ मनोज उस पुलिस वाले पे हमला कर देता है और उर्मिला से गन छीन के पुलिस वाले पे गन पॉइंट आउट कर देता है और पूछता है अपने पुलिस स्टेशन का नंबर बता, और उर्मिला को उस नंबर पे कॉल करके पूछने को बोलता है इंस्पेक्टर कुरैशी के बारे में। वो कॉल करती है और बात करके बताती है कि वो बोल रहे हैं यहाँ कोई इंस्पेक्टर कुरैशी नहीं है। अब वो खुद कुरैशी बताता है कि वो कोई पुलिस वाला नहीं है, वो एक चोर है और यहाँ चोरी करने आया था। साथ ही वो मनोज से गन भी छीन लेता है और उर्मिला को बोलता है कि मैडम मुझे ये आदमी पागल लगता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे एक रस्सी दीजिए ताकि मैं इसे बांध के जाऊँ। जिस पर उर्मिला रस्सी लाने चली जाती है। फिर मनोज उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई कातिल नहीं हूँ, बात समझने की कोशिश करो। और बात करते करते जो हथियार उसने उर्मिला को दिया था, उस हथियार से अब उस चोर पे वार कर देता है और उसे जान से मार देता है। तभी उर्मिला रस्सी लेके आती है और वो नज़ारा देखकर डर के ऊपर भाग जाती है। अब मनोज उसके पीछे नहीं जाता, बल्कि फ़ोन के पास आता है पुलिस स्टेशन कॉल करने के लिए, जहां वो देखता है कि फ़ोन का वायर कटा हुआ है। अब मनोज को लगता है कि यहाँ उन लोगों के अलावा भी कोई है,
क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उर्मिला ने फ़ोन पे बात की थी और उन लोगों में से किसी ने वायर कट नहीं किया, मतलब और भी कोई यहाँ है। जिसके बाद वो उर्मिला को चिल्ला के बोलने लगता है कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए, यहाँ और भी कोई है, और पूरे घर में इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी एक जगह उर्मिला उसे छुपी हुई मिलती है, जो मनोज को देख के चीखने चिल्लाने लगती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जिस पर मनोज उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैम, मुझसे मत डरिए, वो आदमी किलर था, अगर मैं नहीं मारता तो वो हम दोनों को मार देता। इन इन सब बातों के बीच अब एक बार फिर घर का कॉल बेल बजता है और मनोज गन लेके देखने जाता है। उसके पीछे उर्मिला भी छुपते हुए जाती है, जहां मनोज उसे बताता है कि कोई मल्होत्रा के बारे में पूछ रहा था, और जब मैंने गेट खोला तो मुझे देख के भाग गया। ये सुनते ही उर्मिला माँ माँ चिल्लाते हुए फिर वापस से भाग जाती है। जिसके बाद मनोज फिर वहां जाता है जहां उर्मिला उसे छुपी हुई मिली थी, लेकिन अब उर्मिला यहाँ नहीं थी। अब मनोज उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक रोल किए हुए कारपेट पे उसका पैर पड़ता है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जिसके बाद वो कारपेट खोल के देखता है, जहाँ एक लाश होती है, और जब वो लाश को टर्न करता है तो वो और किसी की नहीं बल्कि मिस्टर मल्होत्रा की लाश होती है। और यहाँ आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पूरे समय डरने, रोने और घबराने वाली उर्मिला एक क्रीपी सी स्माइल के साथ हाथ में चाकू लिए वहाँ खड़ी होती है और अब मनोज पे हमला कर देती है और पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। और अब इन दोनों की हाथापाई होने लगती है और मनोज उर्मिला का गला दबाने लगता है। तभी वो चोर जो पुलिस वाला बन के घर में आया था, वो पीछे से आके मनोज पे उसी हथियार से हमला कर देता है जिससे मनोज ने उसे मारा था। और अब उर्मिला उस चोर को चाकू घोंप के जान से मार देती है। और अब सीन चेंज होता है, जहाँ उर्मिला पूरे घर को गाना गाते हुए साफ कर रही होती है और फिर उस वायर कटी हुई फोन को लेके घूमते हुए अपनी माँ से बात कर रही होती है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये मेंटली अनस्टेबल है। और अब एक बार फिर उसके घर का कॉल बेल बजता है और बाहर खड़ा आदमी मल्होत्रा साहब के बारे में पूछता है, जिस पे उर्मिला एक क्रीपी सी स्माइल देती है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। मूवी में ये नहीं बताया गया है कि उर्मिला कौन थी, वो मल्होत्रा की कोई रिश्तेदार थी या फिर कोई अनजान लड़की थी जो मल्होत्रा के घर में घुस गई थी और उसने उसे जान से मार दिया है। ये एक ओपन एंडिंग थी। तो आपको मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, और मेरा एक्सप्लेनेशन इम्प्रूव करने के मुझे कुछ सजेशंस दे सकते हैं तो वो भी दीजिए प्लीज़।